हम्म। देखो, एग्जाम्पल दिख रहा है तुम लोग को? तो हम यस लोग सर। सेट का वीडियो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। लिख रहा है कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन। देखो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो इन रोस्टर फॉर्म है। अभी तुमको इसको रोस्टर फॉर्म है, तो रोस्टर फॉर्म के लिए जो आज ज्वाइन किए हैं दीपक, ये सब देख लो। रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सेट को मान लो, कोई सेट ए मान लिया, तो जो सेट को लिखने का तरीका हो, क्या कर ब्रेसेस डालेंगे यानी कि करली ब्रैकेट, और जितने भी एलिमेंट होंगे उसको क्या करेंगे, कोमा से सेपरेट कर देंगे। जैसे क्वेश्चन है कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन, दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, इसको रोस्टर फॉर्म है तो इसको फैक्टराइज कर देंगे। करोगे फैक्टराइज तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स लिखेंगे। देखो गलत लिखे हैं या सही लिखे हैं? अरे बोलो गलत है सर। हाँ अभी देखो सही है। गलत है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अभी सही है। पोको थ्री लिया है। यस भी ज्वाइन कर लिया है। यस सर। कल वाला वीडियो देखा था सेट का जो कल पढ़ाए थे? हाँ देखे थे, थोड़ा ही देखे चलो थे। उसको पूरा देख लेना। तो क्या कर रहे हैं हम, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो क्वाड्रेट सर गलत है। हाँ बोलो। सर नीचे वाला भी कैसे सही होगा सर, गलत है ना। तो वही तो प्लस प्रूफ है। टू माइनस एक्स माइनस प्लस टू एक्स माइनस एक्स होगा, तब वहाँ प्लस एक्स आएगा। चलो ठीक है। तो एक ही बंदा पढ़ रहा है, बाकी लोग कहाँ, सो रहा है क्या? हम्म। अभी देखो, अभी ये सही है। अभी भी गलत है सर। अरे सब लोग है या नहीं है? यस। है। बोलो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू। अरे ठीक है, और लोग क्या, यस क्या लिखेंगे बताओ? इसका तुमको कार्डिक ब्रेक करना है, कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, बोलो। सब सोने हैं, फिर लिखते हैं। आप बताओ देखो क्या? सर, सही है सर। ये गलत है। ये वाला सही है। ये सही चलो है। ठीक है, अब क्लास वाइज करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये सही है, ये भी तो लिखते हैं। सर गलत ही है ना। हाँ माइनस वो वन आ जाएगा ना सर। हाँ, अभी देख रहे को। चलो, कौन सा सही था, देखो हम चार तरह से लिखे थे। सर एक्स स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट पे बना दीजिए सर, रूट्स निकाल लेते हैं। क्या सर रूट्स ऐसे, निकाल लीजिए। क्या ऐसे नहीं निकलेगा, एक ऐसा लिखे थे, फिर हमने ऐसा लिखा था, सर फिर फिर हमने ऐसा लिखा, फिर हमने ऐसा लिखा। अरे ऐसे ही किया ना, बोलो। यहाँ माइनस होगा सर। कहाँ माइनस, यहाँ जो पे ना, हाँ हाँ यहाँ पे। बोलो कौन सा सही फोर्थ है? वाला। अरे फोर्थ यही वाला। सही है, फोर्थ वाला ही सही है यार, कैसे तुम लोग पढ़ता है। यस। कोई किसी को सही बोल रहा है, कोई किसी को गलत बोल रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। फोर्थ वाला ठीक है। सही है सर। हाँ फोर्थ वाला ही सही था। तो क्या ये सब नाइन टेन अच्छा से नहीं पढ़ा है क्या? पढ़े हैं सर, बहुत मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की है। तब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत की है। एक का जवाब आ रहा है, लाइन पे इतना सारा है, ऑनलाइन इतना सारा है, एक का जवाब आता है। और यस क्या बोल रहा है, कुछ और करने के लिए। वो कब करते हैं, जब आसानी से ना हो तब करते हैं। अरे ठीक है। यस सर। तो यस सर। क्वेश्चन क्या था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, इसको कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन लो तो एक्स प्लस टू, माइनस वन कॉमन लो तो एक्स प्लस टू। ठीक है, तो क्या आ गया, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखो एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा, एक्स माइनस टू इक्वल टू एक्स जीरो प्लस। और माइनस वन इक्वल टू जीरो। यानी यहाँ से निकल गया एक्स इक्वल टू टू और एक निकल गया एक्स इक्वल टू वन। तो जो सेट होगा, जो हम सेट मानेंगे, गलत है मान लो सर। कोई, हाँ गलत है, गलत है सर। अरे प्लस टू है ना, सॉरी। एक्स
प्लस 2 है तो ये माइनस होगा, ध्यान नहीं दिए। ठीक है, तो जो रोस्टर फॉर्म मान लो वो सेट ए है, तो रोस्टर फॉर्म बनाने के लिए क्या लेंगे, करली ब्रैकेट। ठीक है, तो वो क्या क्या होगा, 1 होगा या -2 होगा, ऐसे लिख सकते हो, या आइदर ऐसे लिख सकते हो -2, 1, है ना। अरे रोस्टर फॉर्म जो x का वैल्यू निकल गया, ये तो है 1 एंड -2। तो हम लोग Yes, पिछले sir. प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे कि कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अब किस फॉर्म में, पहले ये बताओ, ये जो है क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 है, किस फॉर्म में, Set बोलता है builder राइट, form. हाँ सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, और वो जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जो x स्क्वायर है वो लेस देन क्या होना चाहिए, 40 होना चाहिए। 40. यानी x का वैल्यू आप जो भी रखोगे वो 40 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ऐसा आपको बनाना है, ऐसा आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ कि द रिक्वायर्ड नंबर क्या क्या हो सकता है, x स्क्वायर लेस देन 40, इसके जगह 1 रखो तो 1 का स्क्वायर 1 देगा, 2 रखो 2 का स्क्वायर 4, 3 रखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, अरे ठीक है, 4 का स्क्वायर Yes, sir. 16, जो कि 5 का स्क्वायर 25, 6 का 25. स्क्वायर 36, और 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आ जाएगा, तो ग्रेटर देन 40 हो गया ना। तो यानी कि जो x Yes, का जो sir. वैल्यू होगा वो क्या क्या होगा, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 एंड 6। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर 1 2 3 4 5 6, तो द गिवन फॉर्म रोस्टर फॉर्म में लिख दें, इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल के हम लोग लिख दिए, है ना, रोस्टर फॉर्म में 1 2 3 4 5 6। अरे समझ पाया ना, कुछ है नहीं इसमें। Yes, sir. ठीक है, अब बोल रहा है कि राइट सेट ए। अब देखो ये किस फॉर्म में बता दो, ये रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म। Roster form. जिसको रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म नहीं समझ में आ रहा है वो पिछला वीडियो देखेगा। ठीक है, या तो हम एक बार उसको बता दे रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग क्लास क्यों छोड़ता है तुम लोग। देखो अगर हम बात करें रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म के लिए मान लो कोई भी सेट, तो सेट को जनरली कैपिटल लेटर से लिखते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी अप टू जेड तक, और इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे उसको हम लोग स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ए बी सी डी, ठीक है, अप टू जेड। ठीक है, तो मान लो कोई रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो कोई सेट मान लेते हैं ए है, तो उसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और जितने भी एलिमेंट होंगे उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे। अच्छा, रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम क्या है, बता दो। Tabular form. हाँ टेबलर फॉर्म में, और दूसरा पढ़ाए थे सेट बिल्डर फॉर्म, Yes, सेट sir. बिल्डर फॉर्म। तो Form. सेट बिल्डर फॉर्म मान लो सेट वही ए ही है, बट इसको लिखेंगे कैसे, एक्स सच डेट एक्स, वो एक्स को डिफाइन कर रहे हैं, तो एक्स जो होगा उसको हम लिख देंगे, फिर इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ठीक है, जैसे कल एक एग्जांपल लिए थे कि अगर मान लो इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल का नाम सुने, ठीक है, तो वोवेल कितने होते हैं, तो सर वोवेल ए आई ओ, ए ई आई ओ यू, अरे होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो वोवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का, वो सेट मान ले रहे हैं ए है। ठीक है, ए जो है, या इसको हम लोग क्या लिए थे, भी लिए थे ना, कैपिटल भी लिए थे, कल का एग्जांपल देखना, कैपिटल भी लिए थे। तो देखो ये कैपिटल बी जो है सेट ऑफ वोवेल है, तो क्या ए जो है वो क्या इसमें बिलोंग्स कर रहा है, बिल्कुल सेट ऑफ वोवेल में ए बिलोंग्स कर रहा है, क्या बी बिलोंग्स कर रहा है, तो सर बी बिलोंग्स नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ए बिलोंग्स कर रहा है, ई बिलोंग्स कर रहा है, आई बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है, उसी प्रकार ओ बिलोंग्स कर रहा है, यू बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, तो जो बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो यहाँ लिखेंगे ए, फिर ई आई ओ यू, और जितने भी एलिमेंट है उसको क्या किए, कोमा से हम सेपरेट कर दिए। या हम लोग इस ढंग से भी समझ लेंगे, कल का वीडियो देख लेना। ठीक है, मान लेते हैं कि एक गांव है, उस गांव का नाम आज बदल देते हैं, क्या करते हैं, पटना। ठीक है, उस गांव का नाम पटना है, पटना में कौन कौन रहता है, तो यश, राजीव, सूरज है, दीपक है, अमित भी है। ठीक है, बट अगर हम बोलेंगे कि क्या सुमित पटना में रहता है, बताओ, तो सर पटना में तो नहीं रहता है, इसलिए नॉट बिलोंग्स टू होगा। बट अगर हम बात करेंगे कि अमित क्या पटना में रहता है, पटना से बिलोंग्स करता है, हाँ, तो बिलोंग्स करने को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से एप्सिलॉन से। ठीक है, तो अमित जो है पटना में बिलोंग्स करता है, तो ये सही है।
उसी प्रकार अगर हम दीपक का बात करें तो क्या दीपक पटना से बिलोंग्स करता है? तो बिल्कुल पटना से बिलोंग्स करता है। तो ये सब जितने भी हैं उसके क्या एलिमेंट है, और पटना क्या है, इस सारे एलिमेंट का क्या ये सेट है। अरे ठीक है, सेट पूरा एक गांव हो गया, मतलब सेट मतलब क्या होता है, जितने तरह का कलेक्शन है, ठीक है, जितने भी रिवर इंडिया में है तो सेट ऑफ कलेक्शन में आएगा, है ना, जिसको तुम कलेक्ट कर सकते हो। एक रेंज बना दिया कि इंडिया का रिवर, अगर हम बात करेंगे चाइना का रिवर तो वो सेट ऑफ कलेक्शन में नहीं आएगा, ठीक है, उसका एक रेंज है। जैसे सुमित, तो सुमित जो है वो पटना से बिलोंग्स नहीं करता, इसलिए नॉट इक्वल टू लगा है, वो सेट के बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो पटना को मान लो कैपिटल पी से लिखेंगे, जितने भी एलिमेंट है, जैसे इसको सेट रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो पी पटना हो गया, और सबका नाम का स्मॉल लेटर लिख दो, आर एस डी ए वाई। समझ में आया? तो ये सब एलिमेंट क्या हो गया, स्मॉल लेटर में लिखेंगे, और ये जो फॉर्म है वो कौन सा फॉर्म है, तो सर रोस्टर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। चलें अब आगे, दीपक समझ में आया? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो। तो देखो यहाँ देखो, ये रोस्टर फॉर्म है, किस फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है। तो इस रोस्टर फॉर्म को हमें बदलना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखो है क्या, पहले इसको समझेंगे, रीड करेंगे। पहले है 1, उसके बाद है 4, उसके बाद है 9, उसके बाद है 16, उसके बाद 25। क्या तुमको स्क्वायर जैसा दिख रहा है कि 1 का स्क्वायर है ये, 2 का स्क्वायर है ये, 3 का स्क्वायर है ये, 4 का स्क्वायर है, और ये चलता जा रहा है, ये रुक नहीं रहा, और ये चलता जा रहा है। तो इसको अगर हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे? तो मान लेते हैं कि ये सेट क्या है, ए है, तो ए ही लिखेंगे, सेट ए। और ये एक्स को डिफाइन करना है, तो वो एक्स क्या है, जितने भी एलिमेंट है, जितने भी, अच्छा, 1 क्या, 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, सब नेचुरल नंबर है, ठीक है, सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। तो बट वो क्या, सब पे स्क्वायर लगा हुआ, उस नेचुरल नंबर पे सब पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो x को डिफाइन कर रहे हो, और x इज अ स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। या तो तुम ऐसे लिख सकते हो, या इसको कैसे लिख सकते हो, मैथमेटिकली टर्म में लिख दो, a इजकल टू x सच डेट, ये कॉलन है, कॉलन को हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, सच डेट, जो भी x होगा वो n का स्क्वायर होगा, और n जो बिलोंग्स कर रहा है वो क्या है, नेचुरल नंबर। कल का वीडियो में देखना, n जो हम क्या बात कर रहे थे, n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो तुम या तो सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हो या ऐसा लिख सकते हो, ऐसा ही टर्म में अब तुमको मिलेगा। क्या समझ पाया? अगर मान लो इसी सवाल को, ठीक है, ये चीज हम ले रहे हैं, ठीक है, कि a इक्वल टू एक्स एस जेड एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर, इसी को तुमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कैसे करें? सवाल को पलट के भी तो देखेंगे, अरे बोलो। यस सर। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। यस सर। वो एग्जांपल क्या था, देखो अभी जो ये दिया हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ, बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ, वो दिया है कि a इक्वल टू x such that x इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। आपको बदलना किस में है, तो इसको आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। यही तो क्वेश्चन है, यही तो तुम चैप्टर में बनाए होगे, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए फिर क्या करेंगे, a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, अब इस x को डिफाइन करना है। अब n नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, हम रखते जाते हैं। ये x कैसे लिखोगे, ये x बराबर n स्क्वायर, यानी कि एक बार 1 रखोगे तो x क्या दिया, 1 का स्क्वायर, तो x दिया 1। अब ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो 1 लिखोगे, ठीक है। अब x बराबर क्या रखोगे, नेचुरल नंबर अगला, तो 2, n का स्क्वायर है तो 2 पे स्क्वायर, यानी 4, यानी अगला टर्म क्या आ जाएगा, 4। उसी प्रकार x बराबर क्या रखोगे, 3, तो 3 का, क्योंकि वो बोल रहा है x जो भी होगा n का स्क्वायर होगा, और n क्या कर रहा है, वो नेचुरल नंबर है, तो जहां जहां n की जगह 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 4 अप टू इंफिनिटी। तो n की जगह एक बार 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, और n पे क्या है, तो सर स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ हो गया 9। फिर x बराबर 4 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 16। समझ में आ रहा है? अगला होगा 25, ठीक है, इसी तरह ये चलता जाएगा। तो ये इसका कौन सा फॉर्म हो गया, बता दो, ये इसका कौन सा फॉर्म हो गया? रोस्टर फॉर्म। हाँ, तो सर ये रोस्टर। हो गया रोस्टर फॉर्म। समझ में आया? हाँ बोल दीपक, समझ में आया?
कुछ बोल के चुप हो गया। रोस्टर फॉर्म होगा वो। हाँ ठीक है, हाँ ये सर। रोस्टर, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। पिछला वीडियो देख लेना बाबू, ठीक। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। यस सर। ठीक है, अब जो फोर्थ नंबर है, देखो, अब जो फोर्थ नंबर है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं और खुद से हम लोग करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले देखो क्या बोल रहा है, कि राइट द सेट। पहले देखो कैसा लिखा हुआ, 1/2। फिर अब देखो 2 ऊपर लिखे, फिर नीचे 3, यानी अगर ऊपर n है तो नीचे n+1 है, ऊपर 3 है। देखो ये टर्म यहाँ गया, फिर एक बढ़ा, फिर ये टर्म यहाँ लिखे, फिर यहाँ 4, फिर 4 लिखे, फिर 5। अरे कैसे लिखा हुआ है, ये जो रीजनिंग जो लिखा हुआ, किस ढंग से लिखा हुआ है, इसको पहले आपको रीड करना होगा। और बोल दिया है n 5 6, तो 6 के बाद 7। अब क्या 7/8 है? नहीं है। तो n का वैल्यू कहां तक लेना है? n का वैल्यू 6 तक ही लेना है, 6 से ज्यादा नहीं लेना है। और n का वैल्यू कहां से स्टार्ट है? तो 1 से स्टार्ट है। बोलो, अरे बोलो। यस सर। चलो यस सर। इसको समझते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे, इसको समझते हैं अपने व्हाइट बोर्ड में। तो देखो यहाँ रोस्टर फॉर्म में ऑलरेडी पहले दिया हुआ, समझना अच्छा से। रोस्टर फॉर्म में एक सेट दिया हुआ है, करली ब्रैकेट में 1/2, फिर लिख रहा है वो 2/3, फिर वो लिख रहा है 3/4, फिर वो लिख रहा है 4/5, फिर वो लिख रहा है 5/6, और लास्ट वन वो लिखा है 6/7। यहीं तक वो लिखा है, ठीक है। हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना। तो पहले ये कैसे लिखा हुआ उसको रीड करते हैं। तो देखो ये लिखा हुआ कैसे है, तो सर इन्होंने क्या किया, पहले 1 लिखा, तो वो मान लेते हैं n जो है स्टार्ट हुआ है 1 से, और मान लो n1 ऊपर में है, तो नीचे क्या है, n+1 है, तो वो 2 है ना। 1 की जगह 1 रख देंगे, तो यानी कि 1 स्टार्ट हुआ, n जो स्टार्ट हुआ 1 से, और फाइनली n कहाँ तक गया, 6 तक गया। फाइनली n कहाँ तक गया, 6 तक गया। अरे ठीक है, फाइनली n जो गया 6 तक गया। अब करते क्या है, चलो मान लो सेट बिल्डर फॉर्म में हमको लिखना है इसको, तो क्या करेंगे, वो मान लेते हैं वो सेट क्या है, b। इस पर कुछ अलग ले लेते हैं, वो सेट क्या है, b है। हमको इस x को डिफाइन करना है, इस x को डिफाइन करना है ना। तो ये x क्या है, तो ये x यहाँ जो भी लिखोगे वो x बराबर क्या देगा, तो वो x जो है n/n+1 है। ठीक है, हम रख के देखते हैं, पहले हम लोग रख के देखेंगे कि सर अगर, और बोल रहा है कि n जो है 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक हमको लेना है, 6 तक लेना, 6 से ज्यादा नहीं लेना है। तो हम क्या करते हैं, x बराबर n/1 लेते हैं, n बराबर पहले क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो 1/1+1, तो क्या आ गया, 1/2, पहला टर्म आ गया। अरे बोलो, अब 1 से लेकर के तुम कहां तक लेना है, 6 यस तक लेना है, सर। तो अगला n बराबर क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। तो x बराबर, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ऊपर में 2 लिखेंगे और नीचे क्या करेंगे, 2+1, तो अगला टर्म क्या आ जाएगा, 2/3। तो देखो अगला टर्म 2/3 है, डिफाइन हो रहा है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, x बराबर क्या है, n/n+1, 2 ले लिए हैं, यहाँ पे n बराबर हमको 3 लेना है, तो x बराबर n की जगह क्या रखोगे, 3/3+1, तो ये आ गया 3/4। देखो अगला टर्म भी आ गया। अब n बराबर क्या लेंगे, 4 लेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4/4+1, यानी आ गया 4/5। n बराबर 5 लेंगे उसी प्रकार सिमिलरली, तो ऊपर हो गया 5, नीचे 5+1 यानी कि 5/6। देखो ये भी टर्म कंप्लीट, ये भी टर्म कंप्लीट है ना, ये भी टर्म कंप्लीट। अब अगला लेंगे n बराबर 6, तो n = 6/6+1, तो 6/7। देखो रोस्टर फॉर्म में यहीं तक है ना, इससे आगे तो नहीं है रोस्टर फॉर्म में। तो इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग लिखने के लिए ये फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं। तो मान लो कोई भी फंक्शन, वो फंक्शन क्या माने थे, बी माने थे, तो वो बी क्या है,
वो x के जगह क्या क्या लिखोगे, x सच दैट, अब आगे इसी x को हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, तो वो x जो होगा वो n बाय n प्लस 1। अब देखो वो जो n है, वेयर वो जो n है, तो वो n जो है नेचुरल नंबर है, वेयर लिख दो, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, वेयर n इज नेचुरल नंबर एंड, और नेचुरल नंबर कहां से कहां तक है, तो वो जो n जो है वो बराबर भी है और बड़ा भी है 1 से, है ना, n 1 से स्टार्ट किए थे और कहां तक ले गए थे, 6 के बराबर भी और 6 से कम भी है, तो यहां तक ले जाकर के आप फिर क्या करोगे, कर्ली ब्रैकेट को बंद कर दोगे, तो वो क्या हो गया, ये कन्वर्ट किस में हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में। क्या समझ में आया, जो रोस्टर फॉर्म था कुछ ऐसा था, यस बोलो, सर, रोस्टर फॉर्म में कुछ यस ऐसा था, सर, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7। तो अब तुमको अगर ऐसा दिया रहा तो तुम उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, रोस्टर फॉर्म में दिया रहा तो उसको क्या करोगे, सेट बिल्डर फॉर्म में कर दोगे। ऐसा ही क्वेश्चन आता है तुम्हारे, ठीक है, कंपटीशन में, वो रोस्टर फॉर्म में दिया रहेगा, अब जिसको ये रीड करने आ गया वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देगा, जिसको इसको रीड करने आ गया, अब नेचुरल नंबर किसी को नहीं पता है, तो अब मान लो कुछ और रियल नंबर ले लेगा तो -1 भी हो सकता है ना, तो नेचुरल नंबर आपको पता होना चाहिए कि क्या है नेचुरल नंबर, क्या है रियल नंबर, क्या है रेशनल नंबर। चले, अगर समझ में आया तो यस सर, यस सर। ठीक है। अब ये मैच करने वाला बहुत मजेदार है, ये है मैच करने का, हम लोग को मैच करना होगा, ठीक है, हम लोग को ये मैच करना, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में आ जाते हैं। तो हम बताए थे तुम लोग को कि अगर कल स्कूल के एग्जाम्पल लिए थे, तो स्कूल में क्या हो रहा था, डबल ओ आ रहा था, बट अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना था तो क्या लिखते थे, SCH कोमा दे करके सबको सेपरेट करेंगे, ये ओ 2 बार रिपीट नहीं होगा, रोस्टर फॉर्म में सिंगल बार ही होगा, ठीक है, अरे याद है। तो अब आंसर तुम लोग बताते जाएगा। पहला बोला कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन लेफ्ट डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म इन द सेट बिल्डर फॉर्म में, राइट साइड में आपको सेम सेट को लिखना है, जैसे कि पहले लिखा है प्रिंसिपल, PRIN, है ना, CI, देखो P एक बार और आएगा, वो नहीं लिखा है, जरूरी है प्रिंसिपल ही है, तो देखो कहीं ना कहीं इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म होगा ऑप्शन डी होगा, कि X such that X is a letter of word principal। क्या यह समझ में आया, यस सर, ठीक है, यस, यस सर। ठीक है। अब देखो लिख रहा है सिर्फ 0, तो 0 को छोड़ते हैं, पहले और आगे देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है, वो 0 कहाँ होगा, यही होगा, X such that an integer and X plus 1 equal to 1, अरे लिखा है ना, X plus 1 equal to 1, यानी X equal to 1 minus 1, यानी कि X equal to 0, तो रोस्टर फॉर्म 0 है, तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, यही है, क्लियर है, यस चलो सर, आगे चलते हैं। यस सर। अब लिख रहा है कि 1 2 3 6 9 18, तो अब देखो ऑप्शन में फिर चौथा में क्या है, 3 और -3 है, तो वो तो ये दिख रहा है 4 का सीधे हमको दिख गया B, क्यों, क्योंकि X such that X is an integer, और लिख रहा है कि X square minus 9 equal to 0, so X square equal to 9, so X equal to under root 9, so X equal to plus minus 3, तो एक तो आएगा -3, एक आएगा +3, यही आएगा ना, तो यानी कि इसका तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब बचा क्या, 3 का बचा क्या, ऑप्शन ए, 3 का जो बचा ये क्या बचा, ऑप्शन ए, तो कैसे इसको डिफाइन भी करते हैं, तो लिखा हुआ है 1 2 3 6 9 8, तो लिख रहा है X such that X is a positive integer and is a divisor by of 18, देखो 18 सब डिविजिबल है, 1 2 का पहाड़ा में भी आ जा रहा है, 3 का पहाड़ा में भी 18 आ जा रहा है, 6 9 18, यानी कि ऑप्शन 3 का जो मैचिंग है वो क्या है, ऑप्शन ए है। क्या क्लियर समझ में आया, बोलो। यस सर, यस सर, यस सर। सबसे अच्छा सवाल तो यही था रे, मैच करने वाला। देखो और एक है मैच करने वाला, बाकी 5 क्वेश्चन है, आप लोग उम्मीद करते हैं बना लेंगे, आसानी है। अब देखो इसको भी मैच करके बताओ, लेफ्ट साइड तुम्हारा रोस्टर फॉर्म है और राइट साइड तुम्हारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म।
बताओ ऑप्शन 1 का कौन सा मैच करोगे? 1 2 3 6। 1 2 3 6। सर शायद ऑप्शन ध्यान सी, देना, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ध्यान देना, एक जगह ऑप्शन प्राइम सी। नंबर है, एक जगह प्राइम नंबर है और एक जगह नेचुरल नंबर है। तो सर सी। नेचुरल, ऑप्शन हाँ ठीक है, नेचुरल नंबर 1 सी। 2 3 समथिंग होता है, बट अगर प्राइम नंबर बात करोगे तो स्टार्ट होता है 2 से, 2 के बाद होता है 3। अरे ठीक है, तो इसका आंसर हो यस जाएगा सर। ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि 1 2 3 6, यानी x such that x is a natural number and divisor of 6। अगर हम बात करें 2 का, तो 2 का तो अब तुमको देख गया, 2 और 3 प्राइम नंबर है, और ये भी क्या है, डिविजर है किससे? 6 से। अब लिखा हुआ मैथमेटिक्स, तो देखो यहाँ पे, यहाँ देखो m एक ही बार लिखा हुआ, बट यहाँ देखो 2 बार है, तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको एक ही बार लिखेंगे। इस चीज को समझो, टी भी 2 बार है, बट रोस्टर फॉर्म में देखो एक ही बार लिखा गया है। ठीक है, अरे ठीक है, ए भी देखो 2 बार है, बट उसको हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में एक ही बार लिखेंगे। जनरली 3 का सी डी आंसर है। अब बचा क्या 4 का, तो 4 का एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो बट है क्या ये, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, सारा ओड नंबर है, जबकि किससे कम है, 10 से कम है। तो x such that x is an odd natural number less than 10। नेचुरल लिखना होगा क्योंकि 1 से स्टार्ट है। तो क्या तुम लोग को समझ में आ रहा है कि हम कैसे रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में यस सर। राइट कर सकते हैं? ये तुम्हारे पास होना चाहिए, जितना भी क्वेश्चन है आपको कर लेना है, इससे बनाओ, और भी जितने रेफरेंस बुक है उसको तुम लोग बनाओ। ठीक है, हम उसमें तुमको मदद करेंगे जहां तुम लोग को डाउट होगा। सो आज के लिए इतना ही। ठीक है, जय हिंद।